तो राघव, अपन बात करते हैं बच्चों। मैंने ना 2003 में, आप सबको पता ही होगा वैसे तो, पढ़ाना शुरू किया था। फिर तू मून पे पहुंच गया यार। चल कोई नहीं, मून पे ही बैठ। हमने मैंने 2003 में पढ़ाना शुरू किया था, तब मैं होम ट्यूशन पढ़ाता था। मेरे पास एक स्कूटर होता था, वो भी मेरी दीदी ने गिफ्ट किया था। आई एम वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे पास अपना स्कूटर उस समय नहीं था। तो दीदी ने मुझे स्कूटर गिफ्ट किया था, और मैंने वो स्कूटर से अपना करियर स्टार्ट किया, और मैंने होम ट्यूशन पढ़ाना इनिशियली शुरू किया था। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत सारे टीचर हैं जिनके पास अनिका जाती थी, उन्होंने भी उस समय इनिशियली होम ट्यूशन से स्टार्ट किया था। मैंने भी होम ट्यूशन से स्टार्ट किया था फॉर द फर्स्ट ईयर। तो मेरे स्कूटर का नंबर था, जैसे वो प्रोफेसर हिक्स होता है ना, हिक्सियन ऑर्डिनल अप्रोच में, ऐसे मेरे स्कूटर का ये नंबर था। मुझे आज तक याद है। पुराने जमाने का स्कूटर था, बजाज चेतक। और इसकी एवरेज बड़ी घटिया थी। 100 रुपए के पेट्रोल में 20 किलोमीटर चलता था। 100 रुपए के पेट्रोल में 20 किलोमीटर चलता था। मैं फेज 3 में था। और ये जो वाटिका सिटी जहां बन गई, बादशाहपुर चौक जिसे कहते हैं, जहां पे पाम ड्राइव वगैरह भी है, सेक्टर 49 एरिया, वो क्या था? ये फूल नहीं है, जंगल है। मतलब पेड़ होते हैं, सारी पेड़ पेड़ पेड़। एक आधा कोई घर बना होता था, हंसने का नहीं है बाबा। सेक्टर 49, यहां से एक होम ट्यूशन की कॉल आई। कहाँ फेज 3, कहाँ सेक्टर 49। ऑलमोस्ट लगा लो 20 किलोमीटर। हाँ, 20 किलोमीटर तो होगा, 12 किलोमीटर तो मेरा यहाँ तक ऑफिस है। 8 किलोमीटर आगे तो 20 किलोमीटर। सो हिंदी में बोलूं, 20 किलोमीटर जाना, 20 किलोमीटर आना। यानी मुझे उस होम ट्यूशन को पढ़ाने के लिए कितने किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा राघव? बोल मेरे 40 भाई। kilometers 40। 40 किलोमीटर। 100 रुपए का पेट्रोल, 20 किलोमीटर चलती थी मेरी वो फटफट सी फटफटिया कॉल स्कूटर। तो बताओ, 40 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए मुझे कितने पैसे खर्चने पड़ेंगे? 200 तो भाई डबल हो 200 जाएंगे। 200 200। 200। क्या मैं इसको अपनी रनिंग कॉस्ट कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट बोल सकता हूँ? अपने इंस्टीट्यूट की, जो मैंने इंस्टीट्यूट ओपन किया था, उस इंस्टीट्यूट की, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट टू मेक इट सिंपल फॉर माय गाइस, क्या मैं इसे अपनी वेरिएबल कॉस्ट बोल सकता हूँ? बोल दिया। अच्छा, अब तो मैं अपने खुद के घर में पढ़ाता हूँ, जो विच इज ओन्ड बाय माय फादर। एट दैट टाइम आई हैव टेकन द प्रॉपर्टी ऑन रेंट। और उस सस्ते जमाने में प्रॉपर्टी का रेंट था 10,000 पर मंथ। क्या मैं इस 10,000 पर मंथ को अपनी फिक्स कॉस्ट बोल सकता हूँ? यस, एड वी का। यस सर। ओके। अब इसको तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। जरा ध्यान से सुनना बच्चों, इसको क्यों भूल जाओ? आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ऋषिता, शायद आपने कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो अब समझ लेना, आगे फाइनेंसिस में भी काम आएगा। सम कॉस्ट। सम कॉस्ट मींस, मैंने घर किराए पे ले लिया, बच्चा पढ़ने आए ना आए, मुझे रेंट तो देना पड़ेगा। बच्चा पढ़ने आए ना आए, मुझे रेंट तो देना पड़ेगा। तो टेक्निकली, इन फाइनेंस लैंग्वेज एंड इकोनॉमिक्स लैंग्वेज, वी कॉल फिक्स कॉस्ट एज ए सम कॉस्ट, द कॉस्ट विच इज ऑलरेडी इनकर्ड। देना ही देना है। अब मेरे पास एक ऑफर आई इंस्टीट्यूट खोलने के बाद। पहली ऑफर आई, ट्यूशन पढ़ा दो। मैं कहा पढ़ लो। होम ट्यूशन। उस जमाने में एनिका, उन्होंने, मैंने पूछा क्या फीस दोगे? तो मैंने उस समय अपनी फीस डिसाइड कर रखी थी, क्योंकि ये तो था कि मैक्सिमम कितने डिस्टेंस से आ सकती है, मैंने पूरा अपना रिसर्च वर्क कर रखा था। मैंने अपनी उस समय फीस रखी हुई थी 250 पर आवर। 2003 की बात कर रहा हूँ, आज से 23 साल पुरानी। भाई साहब मुझे क्या कहते हैं? ₹175 पर आवर देंगे हम आपको। ₹175 पर आवर देंगे। तो बताओ, क्या मैं उस बच्चे को पढ़ाने जाऊं? कुत्ते ने काटा है, ना आगे ना पीछे। अरे भाई, 25 रुपए जेब से खर्चूं, वो भी पढ़ाने के लिए?
तो कहना है इसे, अगर ऐसी ही गाड़ी चलती रही तो मुझे अपना इंस्टीट्यूट राम राम सत्य करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में इसे बोलते हैं शट डाउन कॉस्ट। आज मैं टॉपिक मिक्स एंड मैच करके पढ़ाऊंगा बच्चों, में ऑर्डर वाइज बात नहीं कर रहा जो आपने मुझे बोला था। तो कहना है इसे, क्योंकि कुछ चीजें मैं कहूंगा ये पढ़ लेना, आप समझ आ गई आपको। शट डाउन कॉस्ट इज ए कॉस्ट, शटडाउन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर द फर्म इज नॉट एबल टू रिकवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट। भाई मेरी वेरिएबल कॉस्ट है ना 200 रुपए, मैं अपनी, मेरा जो सेलिंग प्राइस है कॉल्ड ट्यूशन पर आवर चार्जेस, मैं वो भी रिकवर नहीं कर पा रहा विच इज इक्वल टू माई वेरिएबल कॉस्ट। सो कैन आई से, व्हेन प्राइस इज लेस देन वेरिएबल कॉस्ट को हमने यहाँ पे बोल दिया मेरा पुत्र एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि पर स्टूडेंट बात कर रहा हूं ना, तो पर स्टूडेंट तो वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गई। सो द मोमेंट योर प्राइस इज लेस देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इट इज कॉल्ड शट डाउन पॉइंट। यानी फर्म उस पर काम करना पसंद ही नहीं करेगी। किसी को डाउट डाउट हो तो साथ साथ पूछ लेना बच्चों, नहीं तो मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। राघव, अद्विका, नो सर। ऋषिता माथुर, नो सर। ओके। नाउ आगे चलते हैं पार्थ। ये तो हुई कहानी शट डाउन पॉइंट की। अब अगर मेरा प्राइस एबीसी के भी इक्वल है, वुड यू लव टू प्रोड्यूस दिस सर्विस और नॉट? माय क्वेश्चन टू पार्थ इज, वुड यू लव टू प्रोड्यूस दिस सर्विस और नॉट? हाँ पार्थ, योर टर्न मेरा आई बेटा। थिंक सो, हाँ। कोई। हाँ, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, आप मेरे साथ बचपन में कभी ना कभी ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ चुके हो कि यार फायदा नहीं हो रहा, नुकसान भी तो नहीं हो रहा, बट एक फायदा पता है, इनडायरेक्ट फायदा क्या हो रहा है। आज एक बच्चे को पढ़ाया, चाहे फायदा नहीं हुआ, उसको अच्छा लगा, वो किसी और को बताएगा, किसी और को बताएगा। आई विल बी एबल टू क्रिएट वॉल्यूम एंड रन। यहां तक पार्थ को डाउट? नो सर। रिशिता, अब आपकी बारी, यहां तक रिशिता को डाउट? नो सर। आई एम प्रोड्यूसिंग सर्विस, आई एम सप्लाइंग सर्विस, आई एम प्रोड्यूसिंग सर्विस, आई एम सप्लाइंग सर्विस। क्लियर है बता? यस सर। अब आगे चलते हैं मेरा बेटा। अब जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, कीपिंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट टू बी कांस्टेंट, you would love to produce less or more? मोर। You would love to supply less or more? मोर। तो कहना है से, मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि एडिशनल कॉस्ट, हर एक बच्चे को पढ़ाने के लिए मुझे एडिशनली कितना पैसा खर्चना पड़ रहा है, 200। बट मेरा सेलिंग प्राइस अब 200 से 225, 250, 300 जाता जा रहा है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा, मैं अपनी सप्लाई बढ़ाते हैं। बढ़ा दूंगा। ये बात याद रखना। और प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप भी डायरेक्ट होता है, और अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई का पढ़ रखा है हमने। इज दैट क्लियर? यस इज सर। दैट क्लियर मेरा उत्तर? यस सर। डन। अब चलते हैं आगे। नाउ आगे बात करते हैं बच्चों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अंडर परफेक्ट कंपटीशन ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू प्राइस, ये तो सबको पता है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू प्राइस, ये तो सबको पता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट कहां पे आएगा? बी। कोई भी बोल दो यार। क्यों? क्योंकि आपने कंडीशंस पढ़ी थी, वेयर प्राइस इज इक्वल टू एमसी एंड आफ्टर दैट एमसी इज नॉन डिक्रीजिंग, और यू कैन से एमसी इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब इससे पहले आप रुकना पसंद ही नहीं करोगे, और थोड़ी देर बाद इनडायरेक्टली कुछ और कॉन्सेप्ट बता के एनिका प्रूव करूंगा राघव, ये जो मार्जिनल कॉस्ट का राइजिंग पोर्शन है ना, ये आपका किसको रिप्रेजेंट करता है? सप्लाई कर्व को भी प्रूव करूंगा, पहले प्रूव करूंगा फिर आगे बात करूंगा, बट यस, टू बिगिन विथ ये हमारी कंडीशन है बच्चों। शॉर्ट रन है तो यहाँ पे एसएमसी लिख दूंगा, और लॉन्ग रन है तो यहाँ पे एलएमसी लिख दूंगा, क्योंकि लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स आर
वेरिएबल। वेरिएबल। तो जो टोटल कॉस्ट है वही टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। इज दैट क्लियर अनिका? यस सर। अब आ गया। My question to you is, this is the point where price is equal to, पीवीसी। would you produce OQ level of output? यस। Will you produce OQ1 level of output? नो। Because in OQ1 level of output, price is less than, पीवीसी। समझ आती है बात? ये बात समझ आती है बच्चा पार्टी? हाँ हाँ। बना नहीं पा रहा, मुझे देखने पड़ेगा, मैं वहीं पे दिखाता हूँ मुझे। अब आता हूँ मैं हैंड आउट पे। ये डायग्राम क्लियर है बच्चा पार्टी को? यस सर। इसमें हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट कौन सा होगा? बी। एक सेकंड, मैंने यहाँ पे क्यों खोला इसको? रुक जा मेरा बेटा, मेरा पेन नहीं चलेगा यहाँ पे। क्या OQ1 आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट हो सकता है? नो। यस रिचिता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे MR, इधर देखो बच्चों, ये MR है, इस शेडेड एरिया में MR इज ग्रेटर देन MC, क्योंकि प्राइस और AR और MR सेम होता है ना बेटा परफेक्ट कंपटीशन में। क्लियर है राघव? Yes. तो अगर ये जो एरिया है, मुझे कौन बताएगा? मैंने 11th में पढ़ाया था, दिस एरिया इज कॉल्ड, यस रिशिता, आपको तो वैसे पढ़ाया नहीं था मैंने। पार्थ, एनिका, राघव, सब मेरे गवार बच्चे। सुपर नॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट, प्रॉफिट। सुपर। abnormal profit called super normal profit. So can we say Rishita, as long as MR मतलब additional revenue is greater than additional cost, as long as MR is greater than MC called additional revenue is greater than additional cost, the firm will earn extra profit. The firm will earn extra profit. This extra profit is known as abnormal profit. In economic sense, we call it as supernormal profit. इधर पढ़ ले लड़की। In economic sense, we call it as supernormal profit. अब आगे आ जा पुत्र। अब जरा अनिका ध्यान देना, पार्थ, अनिका, अद्विका, अद्विका और मैं बात करेंगे। अद्विका बेटा इधर देखना जरा, मैं पेन चेंज करूंगा जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको पता लगे हम किसकी बात कर रहे हैं। ये मेरा एक प्राइस है मेरा पुत्र, मैंने पर्पल लाइन से हाईलाइट किया, क्लियर है मेरा बेटा? यस सर। उसके बाद जरा ध्यान से सुनना, ये मेरी मार्जिनल कॉस्ट कर्व लाइन है। अब इसके मुताबिक तो ए मेरा क्या बन गया? पॉइंट वेयर MR इज इक्वल टू MC मेरा पुत्र। अद्विका हाँ या ना बोलता जाना पुत्र। ये जो ए पॉइंट है वो मेरा क्या बन गया? MR इज इक्वल टू MC। यस। मेरे को तो लगता है ये मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट है ना मेरा पुत्र।
Yes, sir. बट अगर आप ध्यान से देखोगी मेरा बेटा, आपका जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है at OQ1 level of output is greater than MR को प्राइस भी बोलते हैं ना मेरा पुत्र। सो कैन आई से, मैं दो बारी बोलूंगा, नहीं समझ आए दोबारा पूछ लेना। At OQ1 level of output, AVC is greater than the price of commodity. So at OQ1 level of output, AVC intersect at point B and creates a area of rectangle as OQ1 BE. At OQ1 level of output, इसको ऐसे बताता हूं, मुझे शायद मेरे बच्चों को समझ आ जाए और अच्छा। एवीसी का फॉर्मूला क्या होता है? EVC by quantity. तो टीवी एवीसी को अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा? EVC. तो इस क्वेश्चन में जो मैंने ग्रीन लाइन से हाईलाइट किया है, OQ1BE, ये मुझे क्या दे रहा है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिप्रेजेंटिंग टीवीसी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिप्रेजेंटिंग टीवीसी। राघव, ये बात समझ आ रही है बेटा? Yes, sir. Whereas at OQ1 level of output, प्राइस बचपन से पढ़ा है मेरे बच्चों ने मेरे साथ, रिशिता ने खुद पढ़ा होगा। AR is equal to MR is equal to price under perfect competition, और AR का फॉर्मूला होता है TR by Q, which is P into Q by Q, इसीलिए AR को प्राइस भी बोलते हैं। AR is TR by Q, AR को Q से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? TR। तो हमारे इस क्वेश्चन में TR विच इज रिप्रेजेंटेड बाय OQ1A P, TR इतना आया बेटा, और TVC कितना आया? OQ1BE। मैं शायद गलत लिख गया वहां पर, ये मैं दोबारा से कर रहा हूं बच्चों। टीवीसी कितना आया, ये पर्पल वाला पूरा देखोगे, ये मैंने वापस पर्पल कर दिया बच्चों, ये OQ1BE। OQ1BE इज ग्रेटर देन OQ1AP। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं तो मैं दो डायग्राम अलग बना दूंगा बच्चों। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं तो मैं दो डायग्राम अलग बना दूंगा। एनिका, नहीं सर, समझ गया. अद्विका, Exactly. तो अगर ये उससे बड़ा है तो अद्विका क्या आप अपनी कॉस्ट रिकवर कर पा रही हो? कॉल वो पेट्रोल, कॉल रनिंग कॉस्ट। Yes, sir. हाँ मेरा पुत्र? हाँ. नहीं मेरा बेटा, कहाँ रिकवर कर पा रही हो? अच्छा, सॉरी, नहीं नहीं. No. आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपके टोटल रेवेन्यू से ज्यादा है। क्लियर है रिशिता? Yes, sir. तो विल यू प्रोड्यूस दिस OQ1 लेवल ऑफ आउटपुट? No. प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग की कंडीशन तो फुलफिल हो गई, बट बिकॉज ऑफ माई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विच इज रनिंग कॉस्ट, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो एडिशनल बार बार कॉस्ट हो रही है, मैं तो रिकवर ही नहीं कर पा रहा। अब यहां पर कंडीशन नंबर 3 मेरे लिए रिशिता मुझे पढ़ के सुनाएगी। Consider the third condition that must hold when the profit maximizing output level is positive. Notice that the third condition has two parts. One part applies in the short run while the other applies in the long run. Case 1, price must be greater than or equal to AVC in the short run. रुक जाओ, ये आपको समझ आया? मैं ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट से समझा के आया हूं पेट्रोल वाले से, कि मेरा जो प्राइस है वो एवीसी के या तो इक्वल होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। अगर वो उससे कम है तो वो मेरा शट डाउन पॉइंट है। पढ़ मेरा पुत्र।
We will show that the statement in case 1 is true by arguing that a profit maximizing firm in the short run will not produce an output level wherein the market price is lower than the ABC. At OQ1 level of output, your market price is lower than the ABC. Yes, sir. So let us turn to figure 4.4. Observe at the output level 1, the market price is P which is lower than the ABC. तो TR कितना आया? OPAQ1, यही बताया था बच्चों मैंने. उन्होंने उसको क्लॉकवाइज कर दिया, मैंने एंटी क्लॉकवाइज कर दिया. इट्स वन एंड द सेम थिंग. और मेरा TVC कितना आया था? OEBQ1 और यू कैन से OQ1BE. Naturally my total revenue minus total variable cost, इन्होंने तो फिक्स कॉस्ट भी ले लिया जो मैंने ऐड नहीं किया था, इज नेगेटिव. विल यू प्रोड्यूस दिस लेवल ऑफ आउटपुट? यस रिशिता? No. नो. उसने वही लिखा है बच्चों, OAQ1 TR माइनस TVC प्लस TFC. TFC को अलग कर दो. व्हाट हैपेंस इफ द फर्म प्रोड्यूसेस जीरो आउटपुट? सिंस द आउटपुट इज जीरो, TR एंड TVC आर जीरो. बच्चों जब प्रोड्यूस ही नहीं किया तो कुछ बेचा भी नहीं, बेचा नहीं तो रेवेन्यू जीरो, प्रोड्यूस नहीं किया तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो. बट मुझे अपनी जगह का रेंट तो पे करना पड़ेगा. Hence, the firm profit at zero level of output is equal to minus fixed cost. Remember, मैं आपके साथ बात कर रहा था, मेरे पास बच्चे पढ़ने आए ना आए, मुझे फिक्स कॉस्ट तो देना ही देना है, जिसको मैं संक कॉस्ट कह रहा था. यानी इफ आई प्रोड्यूस जीरो लेवल, पहले महीने में मान लो मेरे पास कोई बच्चा पढ़ने नहीं आया, तो मेरा लॉस कितना? इक्वल टू माई फिक्स कॉस्ट. अनिका, इज दैट क्लियर? Yes, sir. ऋषभ कह रहा हूँ, राघव. Yes. So that's what they are saying. But the area of rectangle is strictly less than the area. तो इन्होंने शुरू में तो TR माइनस TC किया, बट उन्होंने बताया मैं नहीं भी प्रोड्यूस करूंगा तो मुझे माइनस TFC तो करना ही करना है. सो TFC बीइंग अ sunk cost called constant factor, उसको हटा दिया. अब उन्होंने किसको कंपेयर किया? Hence the firm profit at Q1 is strictly less than what it obtains by not producing at all. उससे तो और कम हो गया. ये बात समझ आई अनिका? Yes, sir. So then if the price is less than ABC, आपको मैंने बताया था बेटा अभी, the firm will choose not to produce at all and that point is known as shutdown point. यहां तक कोई डाउट? एनिका, रिशिता, अद्विका? अद्विका, No, sir. एनिका? No, sir. ओके. अब देखो वो बस फर्क कितना है मेरा बेटा, ये सेम डायग्राम है. मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यहाँ पे SMC, SAC, SVC लिख रहे थे, यहाँ पे LRMC, LAC एंड प्राइस तो प्राइस ही है. डायग्राम सेम ही रहता है पुत्र, डायग्राम में कोई चेंज नहीं आता, बस नाम. शॉर्ट रन की जगह यहाँ पे ऋषिता क्या लिख दिया हमने? Long run. लॉन्ग रन. पहले केस 1 क्या था, हमने बात किया था, प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इन द शॉर्ट रन. सेम चीज हम बात कर रहे हैं इन द लॉन्ग रन. अनिका ये समझ आता है? सेम पैराग्राफ है पुत्र, दिस वन. Yes, sir. इसको स्किप कर दूं मेरा बेटा? हाँ. विद द सेम लॉजिक. बस यहाँ पे एक लॉजिक सिंपल और क्या हो गया, प्लीज ध्यान से सुनना ऋषिता, राघव एंड एवरीवन. पार्थ, जब शॉर्ट रन था उसमें हमने बताया था फिक्स कॉस्ट को हम इग्नोर कर देंगे फॉर डिसाइडिंग वेदर टू प्रोड्यूस और नॉट. क्यों? क्योंकि वो तो मेरी सम कॉस्ट है. यानी अगर मैं नहीं भी प्रोड्यूस करूंगा तब भी मुझे वो कॉस्ट तो इनकर करनी ही करनी है. इसीलिए मेरी डिसीजन मेकिंग टू अर्न द रेवेन्यू एंड कंटिन्यू द बिजनेस टू बिगिन विद इनिशियली टू प्रोड्यूस और नॉट इज ऑन द बेसिस ऑफ ABC, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ AC इन द शॉर्ट रन. क्योंकि AC में तो ASBC भी आ जाता है और AFC भी आ जाता है, और AFC इज द प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट ऑफ TFC एंड TFC इज माई सम कॉस्ट. मैं प्रोड्यूस करूं या नहीं करूं, मुझे वो कॉस्ट तो इनकर करनी करनी है. तो शॉर्ट रन में हमने हमेशा डिसीजन लिया ऑन द बेसिस ऑफ ABC, बट लॉन्ग रन में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बच्चों को बताया था ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल. तो TC, ये मैं बात लिख के बता देता हूं अगर आप भूल चुके हो तो,
ये कब होता था? शॉर्ट। क्योंकि शॉर्ट रन में सम फैक्टर्स आर फिक्स एंड सम आर वेरी। लॉन्ग रन अगर है, इसीलिए लॉन्ग रन में हम टीएफसी की बात ही नहीं करते, क्योंकि ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। इज दैट क्लियर मेरा बेटा? अनिका क्लियर है? अनिका, ऋषिता, पार्थ, Yes, sir. राघव? Yes. अब ये डायग्राम देखेंगे जो थोड़ा सा खतरनाक है, आराम आराम से। क्या कहता है पुत्र? मैं और राघव बात करेंगे। राघव ध्यान देना, मैंने पर्पल लाइन प्राइस पे खींची। प्राइस इज नथिंग बट बच्चों एम आर ए आर प्राइस, एक ही बात होती है पुत्र। हाँ जी। अब जरा ध्यान से देखना, एक बात पिछले दो इंडिविजुअल डायग्राम करने के बाद हमने इनिशियल कंक्लूजन जो 11th में पढ़ा था आज फ्लॉप कर दिया ऋषिता। कौन से वाला? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट वाला। वो क्या कहता था? द मोमेंट एम आर इज इक्वल टू एमसी एंड एमसी इज नॉन डिक्रीजिंग, दैट्स कॉल्ड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, यही कहते थे ना पुत्र? बट उसके साथ है निका, वेरिएबल कॉस्ट को भी साइमल्टेनियसली कंसिडर करना पड़ेगा। अगर वो कंसिडर नहीं किया तो मैं तो कभी प्रोड्यूस ही नहीं कर पाऊंगा। मुझे क्या पता प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब हम आते हैं इस डायग्राम पे वापस। मैं और राघव बात करेंगे, नहीं समझ आएगा तो मुझसे पूछ लेगा। अद्विका, मम्मी ने मारा? अब ठीक है। हाँ, मैं कह रहा हूँ इतनी देर से बिल्कुल खामोश होके बैठी है, हंस ही नहीं रही लड़की मेरी। ओके, प्राइस हमारा आ गया बच्चों, एम आर ए आर प्राइस। उसके बाद ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट पे राघव, हमारी फर्स्ट कंडीशन जो हमने 11th में पढ़ी थी वो सेटिस्फाई होगी। एम आर इज इक्वल टू एमसी हाँ जी सर। एंड एमसी शुड बी नॉन डिक्रीजिंग। हम्म। और उसके अलावा आज हमने पढ़ा था प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, प्राइस मस्ट बोलना बी ग्रेटर देन इक्वल टू द प्रॉफिट। नहीं मेरा बेटा, ये सर एबीसी। एबीसी मेरा पुत्र, जो पेट्रोल वाला एग्जांपल लिया था, इसीलिए तो बुर्र बुर्र अपने पेट्रोल अपने एचआई के स्कूटर को लेके आया, याद दिलाया 2003, खुद को भी आई हैड गूज बम्प्स, रिकॉलिंग नॉस्टैल्जिया हो गया था, वो भी टाइम था कोई। सो पेट्रोल मतलब वेरिएबल कॉस्ट, तो मेरा प्राइस वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए मेरा पुत्र। हाँ जी। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं अब येलो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं पुत्र। Done. At OQ level of output, राघव पाठ ध्यान देना, मेरा एबीसी इस लेवल पे आ रहा है पुत्र। इसका मतलब ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ये मेरी क्या है? ईवीसी। और अब मैं पूरे पेन से हाईलाइट करूंगा, पेन चेंज करते हुए, और ये पूरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? टीआर। समझ आता है पार्थ? एनी का समझ आता है पुत्र? यस सर। तो विल द फॉर्म प्रोड्यूस और नॉट? विल प्रोड्यूस। थैंक यू। एक और बात, अरे हटना, अरे हट जा भाई। मेरी और ऋषिता की बारी। ऋषिता, Yes, sir. ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल मुझे क्या देगा? TVC. और
अच्छा ये पेन सेम हो गया। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल मुझे क्या देगा? Total cost. थैंक यू। सो ब्लैक पेन में, इसलिए पेन चेंज करता जा रहा, और ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल मुझे क्या देगा? Total revenue. तो कैन आई से ये जो एरिया है मुझे क्या देगा? Profit. विच इज कॉल्ड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। विच इज कॉल्ड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, कॉल्ड एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्यों? ये छोटी सी बात 11th की याद दिलाता हूं अपने बच्चों को। इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे मेरा बेटा, टोटल कॉस्ट में सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एज वेल एज इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट में मेरे प्रॉफिट भी इंक्लूडेड होते हैं, विच एंटरप्रेन्योर वुड हैव अर्न फ्रॉम दिस नॉर्मल एक्टिविटी। इज दैट क्लियर? Yes. इसीलिए जो ग्रीन वाला शेडेड एरिया है, ये मेरे बेटे का क्या है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, कॉल्ड एबनॉर्मल प्रॉफिट। और जब टी आर इज इक्वल टू टीसी होता है, यानी टी आर माइनस टीसी जीरो होता है, वो एक्चुअल में जीरो नहीं होता, उसे कहते हैं जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। क्योंकि उसके अंदर जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है उसकी तो पेमेंट करनी ही नहीं है, वो मेरा एक तरह का प्रॉफिट ही है। इसीलिए टी आर माइनस टीसी जब जीरो आता है, और जिस टीसी में एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है, तब वो जीरो मेरा जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट कहलाता है। ये इस टॉपिक में कहीं पे कवर नहीं है, मेरा मन कर रहा था बोलने का सीयूटी के लिए, तो आई जस्ट वांटेड टू कवर। इज दैट क्लियर अनिका? Yes, sir. अब इसको पढ़ लेना बच्चों, मैंने सारा आपको समझा दिया इसमें। चाहे बेशक सबके पास पीडीएफ अभी है, ये मैंने छोटा कर दिया, आप उसको बड़ा करके पढ़ के देख लो। 2 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, पानी शानी पी लूंगा बिना कुछ मिक्स किए। ठीक है ना राघव? यस सर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, समझाया नहीं था। मैंने कहा था मार्जिनल कॉस्ट का कौन सा एरिया सप्लाई कर्व ऑफ ए फर्म को रिप्रेजेंट करेगा अनिका? वो एक्सीडिंग प्राइस वाला बियॉन्ड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब अपर। द राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी कर्व, हम्म येलो से हाईलाइट किया था ना बच्चों। हम्म द राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी कर्व बियॉन्ड द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर यू थिंक ऑफ प्रोड्यूसिंग, बिफोर दैट तो शायद प्रोड्यूस नहीं करोगे हाँ इस केस में, क्योंकि इसको मत देखो बेटा, क्योंकि अभी हमने हम्म प्रूव कर लिया, इसके अलावा एबीसी भी देखना होता है मेरा बच्चा। हम्म डन। अब मैं आया आपके साथ प्यार से इधर, एक एक करके हम बात करेंगे, जहां डाउट हो मेरा बेटा रोक देगा। ये मेरी प्राइस लाइन है, हाँ ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। हम्म क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज माई प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट? आज नहीं बोल सकता, अब आप बड़ी बच्ची हो गई हो। हम्म आपको पता है कि इसके अलावा प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एवीसी। एबीसी। और हमारे केस में एट ओ क्यू वन लेवल ऑफ आउटपुट हम्म पे एबीसी, एबीसी कितना है? P2। नहीं, हाँ P2 तो पहले, सॉरी P2 तो पहले से डरा हुआ, P3। हम्म एबीसी कितना है? P3। हाँ अब दो सिचुएशन बात करेंगे मेरा बेटा, ध्यान देना, मैं नंबरिंग कर रहा हूं। अगर आपका प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट, यहाँ प्राइस है मेरा मतलब है सेलिंग प्राइस, हम्म कॉल्ड एआर। अगर आपका प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट P2 है, तो क्या फर्म प्रोड्यूस करेगी? नहीं। क्योंकि वो तो एबीसी से बहुत छोटा है। हम्म क्योंकि एबीसी एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट इज P3। हाँ राइट। ओके, नाउ कंसिडर प्राइस इक्वल टू P1। हम्म क्या फर्म प्रोड्यूस करेगी? हाँ बिकॉज इट्स प्राइस इज ग्रेटर देन, एबीसी। कॉल्ड P2 इज ग्रेटर देन P3। हम्म On the top of it,
that condition of MR and MC is also satisfied at that point, Yes. which is represented by this circle. Hmm. So will the firm produce OQ1 level of output? Yes. Will the firm produce less than OQ1 level of output? No. So what, Rishita, what less than OQ1 level of output will be called? पता नहीं. Shutdown point. Because अगर P2 प्राइस की बात करोगे, P2 price is a situation where firm is not able to recover its variable cost. क्योंकि P2 प्राइस पे जिसको मैंने नंबर 1 डाला है, EVC is P3, यानी प्राइस इज लेस देन EVC. मैं यहां लिखता हूं, बच्चों समझना. नंबर 1 प्राइस P2 है एट OQ0 OQ1 लेवल. यहां तक कोई डाउट रिशिता? Also. एट OQ1, यहां प्राइस का मतलब था एवरेज रेवेन्यू. एट OQ1 एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है बच्चों? कितनी है मेरा बेटा? P3. P3 is greater than P2. P3 represents AVC. and P2 represent price which is called average revenue. हाँ मेरा बेटा. Yes, sir. And price is less than ABC. Yes, sir. If price is less than ABC, will the firm produce? No. क्योंकि पेट्रोल के पैसे भी नहीं मिले ना बेटा. यहां तक कोई डाउट है नहीं का? No, sir. पार्थ, अब आपकी मेरी बारी. If price called AR is P1 at OQ1 level of output, OQ1 लेवल ऑफ आउटपुट पे अगर मेरा प्राइस P2 से इंक्रीज होके P1 पे चला जाता है पार्थ, तो कैन आई से प्राइस इज ग्रेटर देन ABC? क्योंकि ABC तो अभी भी P3 है. यस पार्थ. यस पार्थ. Yes, sir. प्राइस तो अभी भी ABC तो अभी भी P3 है. तो विल द फर्म प्रोड्यूस? Yes. यस. तो इसका मतलब फर्म ने कहां प्रोड्यूस करना शुरू किया? जब OQ1 लेवल ऑफ आउटपुट पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. Hmm. यानी इस पॉइंट के बाद, ये जो मैं इस लाइन से दिखा, इससे पहले अगर प्राइस गिर जाता है तो वो प्रोड्यूस नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि मुझे दो कंडीशन क्यूमुलेटिव लेके चलनी है. MR इज इक्वल टू MC तो चाहिए ही चाहिए, और प्राइस ABC से बड़ा चाहिए. Equal to या बड़ा. इक्वल टू या बड़ा चाहिए. समझ आ गया मतलब मेरी बात? तो अगर मैं प्राइस Yes, sir. P2 की बात करता हूं, तो प्राइस ये वैसा प्राइस था जहां पे MR इज इक्वल टू MC तो था ही नहीं. Hmm. इस लाइन की बात कर रहा हूं, P2 प्राइस. Yeah. और जब प्राइस P1 हुआ तो MR इज इक्वल टू MC भी है और प्राइस ग्रेटर देन ABC भी है. और जब तक ये दो क्यूमुलेटिव कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी, एनिका, आई विल नॉट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग. Yes, sir. सो इसका मतलब अब अगर प्राइस, इधर देख मेरा बेटा, अब अगर प्राइस बढ़ता जाएगा तो आपकी सप्लाई भी बढ़ती जाएगी. बढ़ती जाएगी. इसका मतलब सप्लाई कर्व का ओरिजिन मिनिमम पॉइंट कहां से स्टार्ट हुआ? इस सर्कल से. But
फिर MR is equal to MC वाला आई थिंक, हाँ बच्चों, MR is equal to MC वाली कंडीशन। ये हो तो गई बच्चों, ये पर्पल वाला पॉइंट है, ये मेरा एमआर और ये मेरी एमसी की लाइन। ऊपर वाले पॉइंट्स पे नहीं होगा ये? बच्चों उसमें तो मैं ऑलरेडी उससे ऊपर ही हूं ना। उसमें योर MC is greater than your price। कहाँ पर? जो पर्पल वाली लाइंस हैं उस पे MC हाँ, ग्रेटर नहीं होगा? नहीं बेटा देख, उसके अंदर फिर नया पॉइंट निकल के आएगा ना, आउटपुट का, आउटपुट बढ़ती जाएगी ना मेरा बेटा। हाँ बट प्राइस तो सेम होगा। नहीं बेटा नहीं, यही तो सीख। अच्छा, सप्लाई की डेफिनेशन क्या थी बता मेरा बता। ओके। तभी तो मैं प्राइस को ऊपर लेके जा रहा हूँ, P4 P5 P6। अच्छा ठीक है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा एमआरएमसी आगे भागता जाएगा, हम्म। एमआरएमसी आगे भागता जाएगा, एबीसी तो वहीं का वहीं है। तो मेरा लेवल ऑफ आउटपुट और बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब सप्लाई कर्व कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम द पॉइंट वेयर एमआर इज इक्वल टू एमसी एंड आफ्टर दैट एमसी इज नॉट डिक्रीजिंग। तो क्या मैं इस इंग्लिश को, आद्विका ध्यान से सुनना, द राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी कर्व, the rising portion of MC curve from the point of maximum output level represents the, इन्होंने एक डेफिनेशन लिखी है, मुझे वो याद नहीं आ रही, एक मिनट रुक जाओ तक। वो डेफिनेशन ना लिखी हुई है जो पेपर में आ जाती है सीयूटी में, मुझे याद नहीं आ रही। एक एक मिनट रुकना बच्चों। The rising portion of MC curve from and above the point where MR is equal to MC and MC is non-decreasing represents the supply curve of a firm। मैं वापस बोलता हूँ, एनिका सुनना बेटा। मैं ब्लैक पेन यूज कर रहा हूँ, इस लाइन को मैं बोल रहा हूँ सप्लाई कर्व, एनिका। हाँ। सिर्फ ब्लैक पॉइंट तक, उसके पीछे तो शट डाउन पॉइंट है। हम्म। सो ये सिर्फ राइजिंग पोर्शन है एमसी कर्व का। हम्म। और ये राइजिंग पोर्शन स्टार्ट कहां से हुआ? जहां से प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, हाँ। फ्रॉम द पॉइंट वेयर एमआर इज इक्वल टू MC एंड एमसी इज, increasing, एमसी इज increasing नॉन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग एक ही in बात। ये देख लेना है, कहीं डेफिनेशन लिखी होगी बच्चों, मुझे मिल नहीं रही। तो अब एक सप्लाई छोटा सा कर्व काम। वाले पार्ट में होगा फिर? हाँ मेरा पुत्र, सप्लाई कर्व वाले पार्ट में होगी फिर डेफिनेशन। नीचे, सप्लाई कर्व पार्ट में नीचे जो सप्लाई कर्व वाला पोर्शन दिया हुआ है। किथे? और ये नीचे इसके राइट नहीं है ना बच्चों? अच्छा, फिर पता नहीं। नहीं यार, वो पुरानी किताबों में तो लिखी होती थी, वहाँ मैं कॉलेज के लिए जब पढ़ाता था। जो नेक्स्ट पेज है ना, उसमें लॉन्ग रन सप्लाई कर्व के जस्ट ऊपर एक पैरा है, उसमें ऐसा कुछ लिखा तो है यहाँ से। a firm's short run supply curve is the rising part of SMC पर। हाँ लिखा हुआ है ना पुत्र? ऊपर ऊपर, किथे? ये जो लॉन्ग रन के जस्ट पहले वाला पैराग्राफ है, हाँ यहाँ पे कंबाइनिंग केसेस वन कंबाइनिंग एंड टू केसेस पे। हाँ, वन ये एंड रहा टू। ये रहा ये रहा। थैंक यू, मैं कह रहा था मैंने कहीं तो पढ़ा है और पहले भी पढ़ा हुआ है। यहाँ पे सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है ना। आपका सप्लाई स्टार्ट ही कहाँ से होगा? जब तक वो एबीसी के ऊपर नहीं होगा। इज दैट क्लियर अनिका? यस। सेम बच्चों इसके अंदर बताया। बस यहाँ पे अब एवरेज कॉस्ट का नाम ही नहीं है, क्योंकि ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। सेम सारी कंडीशन बोली है बच्चों, और कुछ नहीं किया इसके अंदर। सेम वही पॉइंट है जो पिछले में बता रहा था। एक बार देख लेंगे अनिका इसको। हाँ सर। शट डाउन पॉइंट में आप लोगों को अभी बता के आया था।
The moment the price is less than ABC, the firm will not produce. The supply curve, as we move down, the last price output combination at which the firm produces positive output is the minimum of ABC. क्योंकि मिनिमम ऑफ एवीसी के नीचे वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे. इसको ऐसे देखो बेटा. At OQ level of output, how much is the price? OP? Yes, Rishita. How much is the price? OP? Yes, sir. This will give you TR. Yes, sir. And this will give you. Supernormal profit. नहीं बच्चों, गलत हो गया बेटा. जल्दी मत कर, रट्टा नहीं मारना. एवीसी ऊपर आ गया बेटा. अच्छा, TVC. तो इसका मतलब आपका प्राइस लेस देन एवीसी है. Yes. यानी आपकी टोटल रेवेन्यू लेस देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट है. Yes, sir. तो कहना है से OQ is the shutdown point. The firm will not produce this. Is that clear? Yes, sir. अब एक और डायग्राम बनाता हूं तो मेक इट मोर क्लियर. इसको OQ1 नाम दे दिया. एक साथ इकट्ठा बनाऊंगा तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए अलग अलग बता रहा हूं. अब ये पूरा येलो वाला क्या है? TR. और ये व्हाइट वाला क्या है? TVC. इसका मतलब प्राइस इज. Greater than ABC. सो विल द फर्म प्रोड्यूस. Yes. एक और डायग्राम. एनिका, Yes, sir. ये एरिया टीआर भी है और ECV. इसका TVC. मतलब यू आर इफ नॉट गेनिंग यू आर नॉट लूजिंग. Hmm. इट मींस प्राइस इज इक्वल टू एबीसी. हाँ. तो विल यू प्रोड्यूस इट? Yes. तो कह रहे से दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन. Yes. और उसके बाद आपको पता है आपका एमसी कर्व भी यहीं से जाता है Hmm. अगर कंडीशन सेटिस्फाई करनी है. इसीलिए तो आपने बोला था एमसी का राइजिंग पोर्शन ओनली रिप्रेजेंट सप्लाई कर्व. Apply को. अब देख बेटा ये जो कह रहे हैं. So along the supply curve, as we move down, the last price output combination at which the firm produces output is the minimum point of AVC, where SMC curve cuts the AVC curve. This point is called the short run shutdown point क्योंकि below this production is not possible. Is that clear मेरा बेटा? Yes. ये तो मैंने बता दिया था. ये तो ये पुराने वाला है, इसकी तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ बच्चों. आई थिंक शटडाउन पॉइंट हो गया. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने पढ़ा हुआ है. नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट इज ऑल्सो कॉल्ड. यस रिशिता, नॉर्मल प्रॉफिट इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट. और जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट कहाँ आता है? जहां टीआर इज इक्वल टू टीसी होता है. और टीआर इज इक्वल टू टीसी के वक्त टीसी में एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी होता है और Implicit cost. इम्प्लिसिट. और द मोमेंट टीआर इज ग्रेटर देन टीसी,
वो आपको देता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अद्विका, इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। एंड जहां पे प्राइस इज इक्वल टू एबीसी आ जाता है, मैं उसको ब्रेक इवन पॉइंट नहीं कह सकता क्योंकि मैंने उसमें फिक्स कॉस्ट रिकवर। राइट। तो कहने से अद्विका ध्यान से सुनना, नॉर्मल प्रॉफिट इज एक्चुअली अ ब्रेक इवन पॉइंट। नॉर्मल प्रॉफिट इज एक्चुअली अ ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट में जो मैंने जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट जिसको नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं, उसमें मैंने इम्प्लिसिट कॉस्ट यानी अपने घर का रेंट भी कवर अप कर लिया। ये एग्जांपल किसी को कम समझ आता है तो मैं फटाफट से एक बार अद्विका की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। अद्विका, ये प्लेस जहाँ पे आप पढ़ने आती थी मेरे पापा का, आई डोंट पे एनी रेंट फॉर इट। सो अदर देन दैट लेट से मेरी कॉस्ट है 1 लाख रुपीज, और आप बच्चों से मैं फीस कमाता हूँ 1 लाख रुपीज। एम एट नो प्रॉफिट नो लॉस, हाँ या ना? हाँ। नो। मेरे पापा कहते हैं गधे के बच्चे, इससे अच्छा तो तू घर बैठ जा, चाय पी ले। इस जगह को मैं रेंट पे दे दूंगा 50,000, तो तेरे को मैं ऐसे ही कमा के दे दूंगा। बोलेंगे ना मेरे पापा मेरे को ऐसे। यस सर। क्या कर रहा है तू जिंदगी में, मेरी जगह भी यूज कर रहा है, और फिर भी जितना कमाता है उतना तो तेरा बिल आ जाता है, बिजली का और टेलीफोन का और ये सब। बैठ जा घर पे बैठ जा, तू तो ऑलरेडी लॉसेस में है। फिर दूसरा केस, मैंने रेवेन्यू कमाया 1.5 लाख, आप बच्चों से फीस 1 लाख रुपए मेरा कॉस्ट है जो मैं आउटसाइडर को देता हूँ, कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इस जगह का रेंट जो मेरे पापा अगर मुझे ना देते, मार्केट में देके कमाते 50,000 है, तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी बन गई? 1.5 लाख। एक्चुअल में पेमेंट तो 1 लाख की हुई है, बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अपॉर्चुनिटी लॉस फॉर इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जब मेरा टीआर और टीसी मैं कर रहा हूं, उसमें मैंने इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी काउंट कर लिया। दिखने में वो प्रॉफिट जीरो है, बट टेक्निकली वो ब्रेक इवन पॉइंट है। वहां पे अगर मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, मेरे पापा को तो कोई लॉस भी नहीं हो रहा। दैट्स व्हाई नॉर्मल प्रॉफिट इज ऑल्सो समटाइम कॉल्ड, इन इकोनॉमिक्स इट इज ऑलवेज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। इज दैट पॉइंट क्लियर पार्थ, राघव, Yes. एनिका? यस सर। ये फालतू के पॉइंट है, ये सप्लाई में सबने पढ़े हुए, ये नहीं पढ़ाऊंगा मैं यार। ये राइजिंग पोर्शन में समझा दिया है अभी, यूनिट टैग के साथ। मार्केट सप्लाई का सबको पता है, 11th में मैं बनवाता था बच्चों, दो इंडिविजुअल बनाए और उनको मिला के। मार्केट सप्लाई कर्व इज द हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। ये तो बचपन से पढ़ती आई हो उत्तर। सर अब मैं बूढ़ी थोड़ी हो गई हूँ, नहीं मतलब बचपन से, मेरा मतलब 2 साल पहले। हट, ये नहीं पढ़ाऊंगा मैं। हाँ ये पढ़ाऊंगा बच्चों, ये भी मैंने इनडायरेक्टली पढ़ाया था, बट आराम से बात करते हैं। ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ सप्लाई, पहले उसको लेमैन सेंस में समझते हैं, फिर उसको थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में समझ लेंगे, और उसके बाद आज की मेरी छुट्टी, क्योंकि मेरी बैटरी हो गई डेड। और आई थिंक यही लास्ट टॉपिक है ना मेरे ख्याल से। एक वो भी करा दो, वेज डिटर्मिनेशन समथिंग। नहीं करा सकता, आता ही नहीं मुझे। ओके, गवर्नमेंट बजट भी नहीं आता। कल करा दे। अच्छा अभी ये कर ले, इधर आ रहे बच्चा बैठ। मेरी बारी राघव के साथ। राघव, अरे बोल यार। हाँ जी सर। सप्लाई का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, अपवर्ड स्लोपिंग? सप्लाई का डाउनवर्ड स्लोपिंग। नहीं नहीं, लगाएगा अपवर्ड नहीं, स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग। क्योंकि बच्चों प्रोड्यूसर जितनी गुड ज्यादा बेचेगा उसे प्रॉफिट इतना ज्यादा होगा, उतना ही वो सप्लाई बढ़ाएगा। मैंने 3 डायग्राम बनाए। इसमें से फ्लैटर कौन सा है राघव? थर्ड वाला और सेकंड वाला, सेकंड वाला। हाँ बच्चा,
सेकंड वाला। एक्सट्रीम स्टीप कौन सा है? सर फर्स्ट और थर्ड सेम लग रहे हैं। चल अब बोल। थर्ड वाला। ये स्टीपर है, हम्म। ये फ्लैटर है, हम्म। ये बीच का है। हम्म। ठीक है, हम्म। आप जरा ध्यान देना। ये मैंने एक प्राइस लिया ओपी जिसपे क्वांटिटी आई ओक्यू, हम्म। और मैंने सप्लाई कर्व को एक्सटेंड किया और इसको नाम दे दिया टीक्यू। इसमें सब 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 एक्सटेंड किया, इसको हम्म। नाम दे दिया टीक्यू। इसको भी एक्सटेंड किया और इसको नाम दे दिया टीक्यू, मतलब टीक्यू। इस तीनों डायग्राम में किसी को डाउट है तो बोलो। हाँ अनिका। नो सर। ऋषिता माथुर, मैठुर। Oh, sir. मैठुर बताओ, फ्लैटर कर्व इलास्टिक होता था या इन इलास्टिक? Elastic. यानी ग्रेटर देन 1। Yes, sir. और स्टीपर कर्व Less than 1 कॉल्ड इन इलास्टिक। और जो बीच का है, is equal to 1. तो ज्योमेट्रिक मेथड में सप्लाई कर्व की इलास्टिसिटी तो 3 ही होती है, मोर देन, लेस देन, इक्वल टू। और मैंने स्पेशली पढ़ाया था सप्लाई में। अब जरा मेरी इंग्लिश सुनना और उसके बाद उसका टेक्निकल वर्जन बताऊंगा। When an upward sloping supply curve is drawn, when an upward sloping supply curve is drawn and extended to meet y-axis in a positive range, extended to meet y-axis in a positive range or x-axis in a negative range, elasticity of supply is greater than 1. I repeat, when an upward sloping supply curve is drawn and extended to meet y-axis in a positive range or x-axis in a negative range, it is called greater than 1. When an upward sloping supply curve is drawn and extended to meet the point of origin, when an upward sloping supply curve is drawn and extended to meet the point of origin, elasticity of supply is equal to 1. When an upward sloping supply curve is drawn and extended to meet negative of y-axis or positive of x-axis, it is called less than 1. यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो। मैंने जो डायग्राम बनाया उसको अपनी गंदी सी अंग्रेजी में बोल के बता दिया। यस एनिका। नो सर। मुझे नहीं पता किताब में फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, मैं अपने बच्चों को हमेशा ऐसे बताता था। एक्सटेंडेड सेगमेंट अपॉन एक्चुअल सेगमेंट। केस 1 में देखो, एक्सटेंडेड सेगमेंट कितनी है, टी क्यू। एक्चुअल सेगमेंट कितनी है, ओ क्यू। ये एक्चुअल है और ये एक्सटेंडेड है। टी क्यू इज ग्रेटर देन ओ क्यू, देयरफॉर ग्रेटर देन 1। सेकेंड केस में टी क्यू अपॉन ओ क्यू, टी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू, इक्वल टू 1। मैच कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। टी क्यू अपॉन ओ क्यू, टी क्यू इज लेस देन ओ, लेस देन 1। इससे ज्यादा मेरे पास समझाने को कुछ है नहीं। देवियों और सज्जनों, आज की सभा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई थिंक इसके बाद इसमें शायद ही कुछ है।